जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे बिहार दरोगा के या बिहार पुलिस की या बीपीएससी या एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपने पढ़ाई में लगे होंगे। कमेंट आया था कि हम पढ़ाई करते हैं और आसपास के लोगों का सुनते हैं कि पुलिसिंग ऐसा है, पुलिस वैसा है, तो सुन के बड़ा बुरा लगता है। इसके लिए मैं क्या करूँ? जिस चीज़ का मैं तैयारी कर रहा हूँ उसको लोग गाली देता है। लोगों का तो काम ही कहना। जो इस बात को नहीं समझता कि पुलिसिंग इस फील्ड में क्या वर्क कर रही है। समाज में लोग शांति से दुकान खोल रहा है, शांति से जी रहा है, रात में आराम से शांति से सो रहा है। कौन खड़ा है? पुलिस खड़ी है तभी ना। इस बात को ना समझते हुए लोग ऐसा वैसा बोल के चले जाते हैं। एक दिन अगर आज तक कभी सुने हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई अनशन पे बैठ गया हो या फिर कोई नाराबाजी में लग गया हो, एक दिन हम वर्क नहीं करेंगे, ऐसा कभी सुने हैं आज तक? पुलिस 2 घंटे के लिए भी ऐसा कर देना तो पूरा भारत हिल जाएगा। इतना क्राइम होगा, इतना क्राइम होगा कि उसका कोई ये नहीं है। आप सोचते हैं कि पुलिस अपने थाने में बैठी हुई है तो निश्चिंत है। वो क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपके रिलेटिव में आपके घर में कौन आ रहा है, कितने दिन के लिए रुक रहा है, वो हर चीज़ का खबर रखती है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारे क्षेत्र में आ रहा है और क्या कर रहा है। अगर वैसा नहीं करती है तो क्षेत्र में बड़ा से बड़ा क्राइम हो जाएगा। जैसे ही कोई बाहर से घुसपैठिया घुसता है या फिर कोई ऐसा इंसान जो भगौड़ा है, जो क्रिमिनल है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है, उसके ऊपर एनी टाइम नज़र रखता है। थाना में हर चीज़ का स्टेशन डायरी बनता है, हर चीज़ की डायरी तैयार की जाती है। जहाँ दागी की डायरी होती है जिसको साल भर में 6 माही, तिमाही, डेली वाइज या एक दिन में 4 बार निगरानी के अंतर्गत रखने वाले लोगों को भी ऐसे बांटा जाता है और उनके बारे में लिस्ट तैयार किया जाता है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। उनके ऊपर पूरा निगरानी का ब्यौरा तैयार किया जाता है। तो मतलब फ्री नहीं बैठा है थाना। जब पूरा पेपर वर्किंग का लोड लगा रहता है इतना, तो वहाँ पे लोग फ्री नहीं बैठा रहता है, सब यही काम होते रहता है। क्षेत्र में एक एक लोगों को निहारते रहना और जानते रहना है कि कौन क्या कर रहा है, तब ना सब कुछ शांति से है, मस्त है। लोग को लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी तो आसपास हो ही नहीं रहा है। कहाँ जब आप दिन भर काम कर रहे हैं, पुलिस उससे उतना वर्क करते हुए आपको नहीं दिखती है, गश्ती करते हुए या फिर कहीं बनाते हुए या कुछ खाते हुए। भाई इंसान है, कुछ भी, उसका भी जनरल लाइफ है। जनरल लाइफ से याद आया, हम लोग को पुलिसिंग में खुद अलाउड है कि आप इतना जो प्रेशर में रहते तो अपने साथ एक शौक जिंदा रखिए। योगा का, डांस का, सिंगिंग का, एक्टिंग का, ड्राइंग का, वट एवर यू वॉन्ट, एक शौक जिंदा रखिए। क्योंकि वो शौक जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। देखते हैं आए दिन कोई ना कोई फांसी लगा के पुलिसिंग में मर रहा है। इतना प्रेशर है इसमें, बहुत प्रेशर है बाबू। एक बार पहुंचो ना तो पता चलेगा कि प्रेशर किस चिड़िया का नाम है, वो पुलिसिंग में पता चलता है, लाइफ का प्रेशर। तो एक शौक आदमी जिंदा रखता है। जैसे मैं अपना शॉर्ट बनाती हूँ, वीडियो कुछ गा लेती हूँ तो मन लग जाता है, या आप लोग से बात कर लेती हूँ तो मन लग जाता है। तो एक शौक जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ। क्या कहता है क्या लोग, नहीं आपका है ये जिंदा है तो आपका पता नहीं क्या जिंदा है, मुझे कोटेशन इतना याद नहीं रहता। तो इसीलिए शौक लोग जिंदा रखता है, जिसपे लोग उस पर भी कमेंट करते हैं। मतलब एक क्षेत्र देखिए, पुलिसिंग इतना वर्क करती है। अगर मान लेते हैं कोई पब्लिक उससे भिड़ जाती है रोड पर और 2 पुलिस समझ के उस पर हाथ उठा देती है, आसपास 100 पब्लिक रहती है, एक भी बचाने नहीं आती है। हम लोग में एक कहावत है, पुलिस जितनी बड़ी दोस्त है पब्लिक की, पब्लिक उतना बड़ा दुश्मन है हमारा। एक एक पब्लिक बहुत बड़ा दुश्मन कहलाता है पुलिस का। इतना पुलिस पब्लिक से डरती है क्योंकि कभी भी पब्लिक इसके प्रति सिंपैथी रखती ही नहीं है। जबकि हम कहीं कोई चाय चूई हो रहा है, कहीं कोई गाड़ी लड़ गया, कहीं कोई भिड़ने वाला है, कहीं कोई झगड़ा करने वाला है, गोतनी गोतनी का झगड़ा हो गया, कपड़ा का झगड़ा हो गया, उस चीज़ में भी हम लगे रहते हैं कि हम वो ना होने दें, क्षेत्र में शांति बना के रखें। अगर लेकिन हम पर हमला होता है ना तो सब निहारते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आता है। हम भी तो किसी के घर के बच्चे हैं, बहू हैं, पत्नी हैं, हमारा भी तो परिवार है, हम इंसान नहीं हैं। तो ये सब सोच अगर पब्लिक में आ जाए तो पुलिस पब्लिक मिलके इतना, ये हम लोग के लिए एक कोर्स चलता है, एकेडमी में पढ़ाया जाता है कि पब्लिक पुलिस एक फ्रेंडशिप की तरह काम करेगी तो क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं या बहुत गुंडे वाले लोग होते हैं, उनसे लोग कांटेक्ट बना के रखता है पुलिस, क्योंकि वो गुंडा है या बेकार आदमी है जो अभी शांत बैठा है, अब कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सारे आसपास के जितने भी नालायक लोग हैं उससे कांटेक्ट जरूर होगा उसका, तो वो उसके बारे में बताएगा। इसीलिए पुलिस वैसे लोगों से कांटेक्ट रखती है और पब्लिक कहता है कि देखो वैसे लोग से कांटेक्ट रखिए। आपको क्या पता कि क्षेत्र में कौन गुंडा घुस रहा है, कौन नालायक है, कौन क्या करने वाला है, लेकिन उस नालायक को पता है कि अगला नालायक क्या करेगा। इसीलिए पुलिस वैसे लोगों से कांटेक्ट बना के रखती है, समझे? क्योंकि वो बताएंगे कि कौन क्या करने वाला है। ठीक है,
जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट बना के रखती है कि जो आप सार्वजनिक कोई भी काम करते हैं उसके बारे में वो हमें अवेयर करती है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, आप हमारी मदद कीजिएगा, वैसे कीजिएगा, वैसे कीजिएगा। तो इसीलिए पुलिस उनसे भी कांटेक्ट में, ये इसका एक क्लास चलता है, कोर्स होता है, पूरे जो अकेडमी में पढ़ाया जाता है कि पुलिस को कैसे अपना काम निकालने के लिए सबसे कांटेक्ट, सबसे ताल्लुकात बना के रखना है। ठीक है, तो ये कोर्स के अंतर्गत आता है। इसीलिए थाना पे एक से एक अच्छे और एक से एक बुरे लोग दोनों टांग रखते हैं। लेकिन थाना हमारा घर है, हमारा घर है तो सबसे प्यारा है और बहुत अच्छा है हमारे लिए। इसीलिए एवरी थाना ऑफ बिहार या एवरी थाना ऑफ इंडिया या व्हेनेवर जहाँ भी हम जाए वो हमारा घर है, जिसे हम मंदिर की तरह मानते हैं, उसको पूछते हैं, उसको समझते हैं, जहाँ जाने में डर नहीं लगता, जहाँ रहने में कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पुलिसिंग ऐसा वैसा है, अगर वो हट जाए ना तो आप हिल जाएंगे। एक दिन भी अगर ढंग से ना काम करे ना, इतना मर्डर होगा ना, इतना छीनैती, इतना डकैती, इतना ये होगा ना कि लिमिट तोड़ देगा। इतना ध्यान देने के बावजूद भी क्राइम हो जाता है, लेकिन लाखों की संख्या में 1-2 होता है। उस 1-2 को भी रोकने में पुलिस कितना लगती है। अगर क्राइम हो जाता है तो क्या हम लोग मज़े में रहते हैं? इतना सज़ा उसके बाद है ना कि हद नहीं। इसीलिए दिन रात ड्यूटी, गश्ती, हेन तेन करके आदमी सोचता है क्राइम को रोक दे, क्राइम ना होने दे। बिल्कुल यही आदमी सोचते रहता है, लेकिन इतना ड्यूटी के बावजूद भी क्राइम हो जाता है तो पब्लिक को बोलने आ जाती है, अरे पुलिस तो कुछ किया नहीं। तो क्या उस दौरान जो क्राइम हो गया तो पुलिस न पाएगी? नहीं, थाना का एक एक स्टाफ न पा जाता है। एसपी इतना बैंड बजाते हैं ना, इतना बैंड बजाते हैं, इतना प्रेशर देते हैं कि कितना उस प्रेशर में सुसाइड कर लेता है। जिसको केस मिलता है वो सुसाइड कर लेता है, इतना प्रेशर हाई लेवल पे रहता है। तो इसीलिए क्षेत्र में कुछ ना हो उसको लेके हम लोग बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत गश्ती, बहुत कॉन्टेक्ट्स, बहुत लोगों से मिलते जुलते रहना कि कुछ भी ना हो, कोई बाहरी आदमी कोई घटना करके ना चल जाए। तभी तो केस रजिस्टर्ड होता है, उस केस को सॉल्व किया जाता है। और सॉल्व इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। आजकल लोग पास इतना माइंड सेट है ना कि पुलिसिंग बहुत टफ हो गया है। चलिए, आप लोग से बात करते करते मुझे फ़ोन आ गया महिला थाना से, बात करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है माई श्वेता ब्लॉग, उसको जाके भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे मैं अपने जनरल लाइफ के बारे में, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं जनरल लाइफ जी रही हूँ, मैं बचपन से जनरल लाइफ नहीं जी हूँ। बहुत पहले मम्मी डेथ कर गई, उसके बाद ही मैं बड़ी हो गई, पढ़ाई छूट गया मेरा 4 साल। जब पढ़ाई चालू हुआ तो पढ़ाई को करने के लिए ही तभी से मैं 6 क्लास से ट्यूशन पढ़ाते हुए अपना पढ़ाई को करते करते आज इस पोस्ट पे पहुंची हूँ। जाना तो बहुत दूर था, लेकिन एक जगह पे रुकी हूँ, देखते हैं कब तक रुके रहते हैं। बहुत प्रयास है कि इस जगह से भी उठा जाए। ठीक है, तो अब ये 6 महीने की जो छुट्टी मिली है, इसमें मैं पहली बार जनरली लाइफ को जी रही हूँ, जो कॉमन लोग जीते हैं, आराम, निश्चिंत और घरेलू लाइफ, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, फालतू का खाना बनाना, खाना, सोना और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई जिम्मेदारी, कोई बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। शायद बच्चे हो जाने के बाद लगे कि कोई जिम्मेदारी है, लेकिन शुरू से बच्चे संभालने का मुझे हैबिट है। अभी मेरे घर में 8 बच्चे और 8 को मैं ही संभालती हूँ, हैबिट है मुझे बहुत अच्छे से। तो भी शायद टफ लगे ना लगे, अब बाद में पता चलेगा कितना व्यस्त रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।